दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिस पर शायद आप बिल्कुल भी यकीन ना करें। पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से मैं अपनी मुर्गियों को एक ही किस्म की खुराक दे रहा हूं और आप लोग खुद भी देख रहे हैं। और हैरानकुन बात यह है कि मैं जानबूझकर इनसे ज्यादा अंडे लेने की कोशिश भी नहीं कर रहा। अब आप में से काफी सारे लोग हैरान भी हो रहे होंगे इस बात से। आप कहेंगे कि जब पोल्ट्री फार्मर गर्मियों में प्रोडक्शन बढ़ाने के पीछे भाग रहे होते हैं तो मैं उल्टा काम क्यों कर रहा हूँ। क्या मरी मुर्गियां बीमार हैं, क्या फीड महंगी हो गई है, या फिर मैं कोई ऐसी गलती कर रहा हूं जिससे मेरा नुकसान हो रहा है। दोस्तों असल वजह इनमें से कोई भी नहीं है, बल्कि आज मैं आपको वो सोच बताऊंगा जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते और इसी वजह से सर्दियों में इनकी मुर्गियां कमजोर हो जाती हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं मुर्गियों से भरपूर अंडे ले रहे होते हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आप दोस्तों को 10 रुपए वाला फीड फार्मूला भी दिखाऊंगा जो मैं रोजाना इस्तेमाल कर रहा हूं, जिसकी वजह से मेरी मुर्गियां इस शदीद गर्मी में भी काफी हद तक महफूज हैं। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि अगर आपने सिर्फ शुरू की बात सुनी तो आपको लगेगा कि मैं प्रोडक्शन कम करने की बात कर रहा हूं, लेकिन आखिर में आप समझ जाएंगे कि असल में आने वाले सीजन की मैं तैयारी कर रहा हूं, या मैं आप लोगों को समझा रहा हूं या बता रहा हूं कि आने वाले सीजन की किस तरह करके तैयारी करनी है। तो आज भी सुबह की तरह मैं हमेशा अपनी मुर्गियों के पास यही वाली खुराक लेके आया हूं। अगर आप मेरी वीडियोस काफी अरसे से देख रहे हैं तो आपने शायद नोट किया होगा कि पिछले कई हफ्तों से मैं तकरीबन यही खुराक इस्तेमाल कर रहा हूं। और यही सवाल बहुत सारे दोस्त कमेंट्स में भी मुझसे पूछते रहते हैं कि आखिर मैं फीड क्यों तब्दील नहीं कर रहा। दोस्तों इसका जवाब समझने के लिए पहले गर्मियों के सीजन को समझना होगा, लेकिन गर्मियों के सीजन को समझने से भी पहले हमेशा की तरह आपके 2 सवालों के या 2 कमेंट के जवाब दूंगा जो कि आप दोस्त मुझे करते रहते हैं वक्तन फक्तन। पहला कमेंट भाई का आया, उन्होंने पूछा कि क्या मैं अपनी मुर्गियों को पानी में भिगो सकता हूं, शायद वो नहलाने की बात कर रहे हैं। तो देखें इसका जवाब है कि जनाब आपकी मौज की बात है कि आप इसको पानी में भिगो सकते हैं। दूसरा जो इसका जवाब है वो आपने गौर से सुनना है। देखें छत के ऊपर 45-46 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर तो आप अपनी मुर्गियों को कभी कभार छत के ऊपर आते हैं और पानी में अच्छी तरह भिगो के नहला के और फिर उनके बॉडी को 20 सेंटीग्रेड के ऊपर ला के और यकदम 45 सेंटीग्रेड में फिर छोड़ देते हैं, तो टेम्परेचर की सडन वेरिएशन उनकी बॉडी के ऊपर एडवर्सली अफेक्ट डालती है, जिससे मुर्गियां ज्यादा हीट का शिकार होती हैं। अगर आपके पास छत के ऊपर पानी वगैरह का इंतजाम है हर वक्त कि मुर्गियां उसमें 2-3 घंटे बाद अगर खुद ही अपने तौर पर जब उनको गर्मी महसूस हो नहाना शुरू कर दे तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये बात कभी कभार करनी है तो फिर ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। दूसरा सवाल दोस्त का ये आया, उन्होंने कहा कि उनका जो मुर्गा है वो एक टांग के ऊपर बैठ गया है, इसका कोई हल बता दे। देखिए मुर्गा या मुर्गी दोनों के हवाले से मैं आपको इसकी 2-3 वजह और हल बताता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आपने जो भी आपका मुर्गा है उसको आपने उठा लेना है, देखना है कि पंजे के नीचे कोई जख्म वगैरह तो नहीं हो गया। नहीं है तो फिर आपने ये नोट करना है कि उनकी खुराक में जो कैल्शियम है ना उसकी कमी हो रही है, क्योंकि मुर्गे का वजन नॉर्मली मुर्गियों से ज़रा ज़्यादा होता है। और आपने ये बात भी नोट की होगी कि मुर्गा ज़रा कम खाता है और मुर्गियाँ ज़्यादा खाती हैं। तो खुराक की डेफिशिएंसी और उसमें भी मजीद कैल्शियम की डेफिशिएंसी होकर बाज़ औक़ात मुर्गे जो है ना टांगों के ऊपर बैठ जाते हैं। आपने फीड में इनके कैल्शियम प्रोवाइड करना है, और अगर मुमकिन हो सके तो 3 दिन के लिए न्यूरोबैन का इंजेक्शन आपने सिरिंज में लेके तकरीबन 3 पॉइंट जो इंसुलिन वाली सिरिंज होती है वो आपने एक दिन एक जगह पर लगाना है, दूसरे दिन दूसरी टांग में लगाना है, तीसरे दिन सीने पे लगाना है। तो आपका मुर्गा इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में ही चलना शुरू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। देखें गर्मियों में मुर्गियों का जिस्म पहले ही शदीद दबाव में होता है और वो अपनी तवानाई का बड़ा हिस्सा जिस्म को ठंडा करने में खर्च कर रही होती हैं। अब ऐसे वक्त में अगर हम हर हाल में ज्यादा से ज्यादा अंडे लेने की कोशिश करेंगे तो मुर्गी मजीद थक जाती है। थोड़ी सी समझने वाली वीडियो हो सकती है, इसलिए आपने गौर से सारी चीजों को देखना है। अब कुछ अरसे के लिए शायद आपको अंडे मिल भी जाएं, लेकिन बाद में जिस्मानी कमजोरी, वजन में कमी और प्रोडक्शन बिल्कुल आउट हो सकती है। इसलिए गर्मियों को मैं एक तरह का रिकवरी सीजन समझता हूं, यानी कि ऐसा वक्त जब मुर्गी को कुछ देर आराम दिया जाए, इसकी बॉडी को संभाला जाए और आने वाले बेहतर मौसम के लिए तैयार किया जाए। और यही वजह है कि आजकल मेरी तवज्जो सिर्फ अंडों पर नहीं है, बल्कि मुर्गी की मजमूई तौर पर सेहत के ऊपर है। और मुझे आजकल इन मुर्गियों से अंडे आ भी नहीं रहे, शायद दूसरे दिन कोई एक आधा अंडा आ रहा है। लेकिन आप लोगों की डिमांड होती है कि एग प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैं अक्सर वीडियो बना देता हूं
अलबत्ता जो गर्मी का सीजन है, अगर आपने कमर्शियल लेवल के ऊपर फार्मिंग करनी है तो गर्मी का सीजन को आप रिकवरी सीजन समझें। खुराक आपने कम करनी है और सस्ती खुराक करनी है, मुर्गियों को सिर्फ आपने सर्वाइव करवाना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी खुराक है जो मैं रोज दे रहा हूँ? क्या ये कोई महंगा सप्लीमेंट है या कोई खास कंपनी की फीड है या कोई फीड फार्मूला है जो कि इतना सस्ता है? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये चीजें तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं और यही वजह है कि बहुत सारे लोग इनकी अहमियत को नजरअंदाज कर देते हैं। अब एक और दिलचस्प बात सुने कि अगर आप गर्मियों में सिर्फ अंडों की तादाद देखते रहेंगे तो शायद असल फायदा आप सर्दियों के सीजन में खो बैठेंगे, क्योंकि एक सेहतमंद मुर्गी जो गर्मियों में खुद को संभाल लेती है वो सर्दियों में अक्सर ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाती है, जबकि वो मुर्गी जिस पर हर वक्त प्रोडक्शन का प्रेशर रख दिया जाए वो बाद में जल्दी थक सकती है। इसलिए आजकल तादाद से ज्यादा मुर्गियों की कंडीशन पर फोकस कर रहा हूं। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि अगर कोई स्पोर्ट्समैन है, उसे आप गर्मी के सीजन में अच्छी खासी दौड़ लगवाते रहते हैं, तो जब वो सर्दी का मौसम आएगा तो उस वक्त वो सही तरह कारकर्दगी अपनी नहीं दिखा सका होगा। रेस्टिंग मोड में लेके आना उस जानदार को बहुत ज्यादा जरूरी है जो कि एक्टिव है, मुतहर्रक है, और मुर्गी भी ज़ाहिर है उसी में से एक जानदार है। अब चूंकि आपको पता है कि आजकल जून 2026 की बात कर रहा हूं कि ये तकरीबन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा सस्ती हैं, 30 रुपए 40 रुपए 30 रुपए 40 रुपए किलो। तो आपने इस तरह करना है कि खीरा, टमाटर, बंद गोभी, पालक, प्याज की थोड़ी सी मिकदार, सब्जियों के छिलके यानी कि पालक वगैरह के छिलके, और साथ में आपने घर की जो बची हुई रोटी है थोड़ी मिकदार में, या कोई चावल वगैरह बचे हुए हैं वो थोड़ी मिकदार में, वो आपने इस्तेमाल कर लेना है। अब इन सारी चीज़ों की कीमत जून 2026 के मुताबिक 30-40 रुपए या 50 रुपए किलो है। तो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ें इस्तेमाल करके जिनके तकरीबन 50% और 50% अगर आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो ये कुल मिला के कॉस्ट शायद आपको 10-12 रुपए से ऊपर की नहीं पड़ेगी। और नॉर्मली इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें आपके पास घर में वैसे ही पड़ी होती हैं। मेरा तो तकरीबन इस फीड के ऊपर कोई खास खर्चा आ नहीं रहा। हाँ, एग प्रोडक्शन वाकई ही मुझे ज़ाहिर है गर्मियों में एग प्रोडक्शन चाहिए भी नहीं होती, किसी भी बंदे को नहीं चाहिए होती, क्योंकि ना सीजन है ना घर में कोई इस्तेमाल होते हैं। तो सिर्फ मुर्गी को हमने अक्टूबर तक सर्वाइव करवाना है ताकि उसका वो बीमार ना हो सके और वो रेस्टिंग मोड में चली जाए और सीजन में अपनी भरपूर जो 5 महीने की अंडों की कारकर्दगी जो है ना वो दे सके। ये तमाम चीजें अक्सर घरों में मौजूद होती हैं और बहुत कम कीमत में मिल भी जाती हैं। इसका मकसद गर्मियों में मुर्गियों को पानी वगैरह और निस्बतन ठंडी खुराक फराहम करना होता है ताकि जिस्म पर गर्मी का दबाव काफी हद तक कम हो सके। बची हुई रोटी इसलिए शामिल की जाती है ताकि पेट भी भरा रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सिर्फ एक मुकम्मल खुराक है, लेकिन गर्मियों में अजाफी सपोर्ट के तौर पर यह बहुत कम लागत वाला एक बड़ा बेहतरीन और शानदार तरीका है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि हर सीजन का अपना मकसद होता है। गर्मियों में सिर्फ अंडों की तादाद के पीछे भागने के बजाय अगर आप अपनी मुर्गियों की सेहत और रिकवरी पर तवज्जो देंगे तो सर्दियों में इसका फायदा कई गुना आपको ज्यादा मिल सकता है। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आप गर्मियों में मुर्गियों को कौन सी खुराक खिला रहे हैं और क्या आप भी सर्दियों की तैयारी अभी से शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपका कोई कमेंट्स हो तो मुझे लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।